जम्मू में आज का दिन भी विरोध, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और तनाव के बीच गुजर रहा है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की 42 सीटों का ये मामला अब शिक्षा से आगे निकलकर राजनीतिक आस्था और सामाजिक तनाव का विषय बनता जा रहा है। प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है और वो जल्द से जल्द जनता के सवालों का स्पष्ट जवाब दे, वरना ये विवाद और भी ज्यादा गहरा सकता है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस की 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद जम्मू में अचानक से एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। कई हिंदू संगठन इस चयन सूची को रद्द करने की मांग करने में लगे हैं। उनका कहना था कि ये संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन है। इससे दानदाता अधिकतर इसमें हिंदू हैं और इसलिए इस मेडिकल कॉलेज में धार्मिक संतुलन होना चाहिए। इसी के चलते प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम हुई और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प तक हुई। देखिए, ये पहले सीधी बात है कि ये श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया मेडिकल कॉलेज है। श्राइन बोर्ड का अपना तरीका है। आपको भी ये पता है कि श्राइन बोर्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है। वो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की कंट्रीब्यूशन से आता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आस्था का ध्यान रखा जाए। बाकी हमारा किसी के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, कोई वो नहीं है। तो क्या मूर्ति पूजन का पैसा क्या वो अन्य समुदायों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, खासकर मुस्लिम समुदाय? देखिए, ये इतिहास को आप पढ़िए, लिटरेचर को आप देखिए, इसके बारे में आप कह सकते हैं। संघर्ष समिति है ज्ञान जी उतना ही जी है जितना सर। संघर्ष समिति किस तरह से अपनी एजुटेशन को आगे कैसे ले जाएगी, अपनी एजुटेशन? देखिए, ये हमारा आंदोलन फेजेज में चलेगा, जैसे कि मैंने, और उसमें फेज में सबसे पहली बात है एक पटिशन साइन की जाएगी जो कि अलग अलग संगठन भी साइन करेंगे और जो जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भी साइन करेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे माननीय जो एलजी साहब हैं ये और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके पास जाएगी। क्या चाहेंगे, क्या इसमें आप जो है अपनी अपील करने वाले? हमारी अपील यही है कि भाई इसको जो सनातन धर्म का पैसा है उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल किया जाए जहां सनातन धर्म इसकी परमिशन देता है। पूरा मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा है। इस माहौल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्ला का बयान सामने आया, जिसने इस विवाद की दिशा ही बदल दी है। उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ धर्म का बहुत ही चयनात्मक इस्तेमाल हो रहा है। एक ही सरकार, एक ही राजनीति विचारधारा जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तब कहती है कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। वहां धार्मिक समुदाय की विशेष दावेदारी नहीं चल सकती है और इसलिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी बैठ सकते हैं। यानी कि वहां धर्म और प्रशासन को अलग रखने की बात होती है। लेकिन जैसे ही मामला वैष्णो देवी विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज का आता है, अचानक से तर्क बदल जाता है। अब कहा जाता है कि क्योंकि ये संस्थान एक हिंदू धार्मिक ट्रस्ट से जुड़ा है, इसलिए यहाँ मुस्लिम छात्रों की अधिक संख्या उचित नहीं है। ये विरोध केवल मेरिट का नहीं बल्कि धर्म का है और यही वो दोहरा मापदंड है जिसकी ओर आगा रहुल्ला इशारा करते हैं। आगा रहुल्ला का मुख्य सवाल यही है कि आखिर कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। यदि वक्फ बोर्ड में राज्य का दखल सही है और धार्मिक पहचान को प्रबंधन का आधार माना जाता है, तो फिर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में धार्मिक पहचान को केंद्र में क्यों रखा जा रहा है? अगर वहाँ मेरिट ही सर्वोच्च है तो यहाँ मेरिट को चुनौती क्यों दी जा रही है? उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज धार्मिक संस्था नहीं होता, वो एक शैक्षणिक संस्था है जिसे राष्ट्रीय मेडिकल आयोग और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। इन नियमों में धर्म के आधार पर चयन का कोई प्रावधान नहीं है। फिर ये मुद्दा अचानक से हिंदू बनाम मुस्लिम सीटें कैसे बन गया? उधर जम्मू में विरोध करने वाले संगठन ये तर्क दे रहे हैं कि वैष्णो देवी का नाम और उससे जुड़ी धार्मिक आस्था इस संस्थान की पहचान है और इसलिए यहाँ पढ़ने वालों में उस धार्मिक पहचान का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि यह आस्था का मामला है और यहाँ केवल मेरिट नहीं देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर खूब हलचल तेज है। कई लोग इसे सांस्कृतिक अधिकार का मुद्दा बता रहे हैं तो कई कह रहे हैं कि यह शिक्षा में धर्म घुसाने की कोशिश है। जब विवाद बढ़ा तो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि यदि विरोध करने वालों को मेरिट से हटाकर सीटें मिलनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आए। उनका मतलब सरल था कि मेडिकल शिक्षा में प्रवेश केवल मेरिट से होगा, न कि धर्म से। इससे आगा रहुल्ला का तर्क और मजबूत हो गया है और यहाँ जो बहस चल रही है वो शैक्षिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काने पर आधारित है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाजपा या उनके समर्थक इन दोनों अलग अलग स्थितियों को कैसे यहाँ पर न्यायोचित ठहराते हैं।
भाजपा समर्थकों का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक सार्वजनिक संस्था है, इसलिए उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, जबकि वैष्णो देवी संस्थान एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, इसलिए वहां पर धार्मिक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि सरकार एक धार्मिक संस्था यानी कि वक्फ बोर्ड में ये कह सकती है कि प्रबंधन धर्म के आधार पर तय नहीं होगा, तो दूसरी धार्मिक संस्था यानी कि वैष्णो देवी ट्रस्ट के कॉलेज में धर्म को आधार कैसे बनाया जा सकता है? यदि वक्फ मुस्लिम की धार्मिक संपत्ति होते हुए भी उसे धर्मनिरपेक्ष ढंग से चलाया जाता है, तो फिर एक मेडिकल कॉलेज को अचानक धार्मिक संस्था की तरह क्यों देखा जा रहा है? ये विरोधाभास साफ दिखता है कि यहाँ सिद्धांत नहीं बल्कि राजनीति काम कर रही है। आगा राहुल्ला की आलोचना यही केंद्रित है। उनके अनुसार सरकार जहां चाहती है धर्म को पूरी तरीके से अलग कर देती है और जहां राजनीतिक लाभ दिखता है वहीं धर्म को केंद्र में ले आती है। यही चयनात्मक धार्मिक दृष्टिकोण है, ये ना तो नीति के स्तर पर टिकता है और ना ही संविधान की दृष्टि से। शिक्षा, विशेष तौर पर मेडिकल शिक्षा, हमेशा मेरिट आधारित होती है। यदि मेरिट के आधार पर मुस्लिम छात्र अधिक चुने गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मेहनत और अंकों के आधार पर यह स्थान पाया है। इसे धर्म के चश्मे से देखना स्वयं शिक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। सवाल ये भी है कि क्या किसी सरकारी या राज्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में छात्रों की धार्मिक पहचान को मुद्दा बनाया जा सकता है? क्या यह संविधान की समानता की धारणा के खिलाफ नहीं है? और क्या ये तर्क कि दानदाता हिंदू हैं इसलिए सीटें भी हिंदुओं की होनी चाहिए किसी भी आधुनिक गणतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार किया जा सकता है? आगा राहुल्ला का कहना है कि यही मानसिकता खतरनाक है। एक तरफ वक्फ को सार्वजनिक संपत्ति बताया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ वैष्णो देवी संस्था को धार्मिक संपत्ति बनाकर उसकी शिक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं। इस सारी बहस का सार यही है कि देश में कई बार धर्म को केवल वहीं लागू किया जाता है जहां राजनीतिक लाभ मिलता है, जहां लाभ नहीं मिलता वहां अचानक से सेक्युलर सिद्धांत उठा लिया जाता है। आगा राहुल्ला ने जिस दोहरे रवैया की बात की है वही इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और ये बहस सिर्फ 42 सीटों की नहीं बल्कि ये उस बड़े सवालों की बहस है, क्या हमारे देश में नीतियां सिद्धांत के आधार पर बनती है या फिर सुविधा और राजनीति के आधार पर? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का विवाद शायद कुछ दिनों में शांत हो जाए, लेकिन आगा राहुल्ला का उठाया गया सवाल लंबे समय तक गूंजता रहेगा कि आखिर एक ही सरकार, एक ही राजनीति समूह दो बिल्कुल विपरीत स्थितियों में दो विरोधी सिद्धांत कैसे लागू कर सकता है? तो क्या ये एजिटेशन भी शुरू हो सकती है इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल? इससे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया तो शायद इसके ऊपर हमारी जो संघर्ष समिति है वो बैठेगी, सोचेगी, समझेगी और इसके ऊपर निर्णय लेगी। संघर्ष समिति का साफ कहना है कि इसमें जो है एजिटेशन भी जो है शुरू हो सकती है और खासकर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कल वक्तव्य दिया है वो कहीं न कहीं भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि हिंदू श्राइन बोर्ड है और इसका जो पैसा है वो हिंदू जो समाज है उसके जो स्टूडेंट हैं या उसकी जो अच्छी वेलबींग के लिए जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए और सीधा ज्ञापन जो है राष्ट्रपति को भेजने की आज बात की गई है। क्या इस तरह धर्म का चयनात्मक इस्तेमाल संविधान, शिक्षा और समाज किसी के हित में है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।